पांचवें चरण से पहले नेताओं ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया। चौथे फेज के बाद जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। लखनऊ में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा दावा कर दिया है। 4 चरण के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। जनता ने पीएम मोदी की विदाई तय कर दी है। 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बना रहा है। मंगलवार को अमित शाह ने दावा किया था और देखिए उसके बाद मल्लिकार्जुन दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अमित शाह ने पहले कहा था चौथे फेज तक 380 सीटों में 270 सीटों पर मोदी जीत चुके हैं। ये बात अमित शाह ने की थी और अमित शाह के बाद देखिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी ऐसा ही दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार के लिए अब माइंड गेम करती हुई नजर आ रही है पार्टियां। तो बीजेपी के बाद अब कांग्रेस कह रही है 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया, उसके बाद देखिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया है कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 4 जून को। चौथे फेज के बाद अब जीत के दावों की शुरुआत हो गई है। तो चौथे फेज तक इतनी सीटें हो चुकी हैं कि अब कोई दावा कर सकता है सीटों के जीतने का। तो 270 से ऊपर 270 सीट पर जीत चुके मोदी और 271 जो कि जादुई आंकड़ा है। 270 की बात करते हुए शाह दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा था कि आप 270 पे तो जीत चुकी है, बात करनी है तो 400 पार की करनी है। और उसके बाद एक बार फिर माइंड गेम खेलते हुए कांग्रेस ने भी इसी हथियार का इस्तेमाल किया। क्या कुछ कहा, चलिए सुनते। क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, चौथा फेज हो चुका है, यानी कि 300 सीटें हो चुकी है। ये परफेक्ट, इसमें आप कह सकते हैं कि जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने माइंड गेम की शुरुआत कर दी है, लेकिन माइंड गेम कितना असरदार है ये? देखिए, पहली बात तो ये कि पूरे देश में वो जैसा खड़गे साहब कह रहे थे कि जनता तय कर ली है, एक माहौल तैयार हो गया, मोदी जी की विदाई हो जाएगी। दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि 270 हम पार कर चुके हैं और जो बहुमत का आंकड़ा 271 है वहां तक पहुंच चुके। सवाल ये है कि माहौल बना नहीं इस बार लोकसभा चुनाव में, लेकिन एक अंडर करंट यदि किसी का है या दिखाई देता है तो फिर वो चर्चा मोदी की ज्यादा हो जाती है लोगों से जब बात करते हैं। पर निश्चित रूप से ये चुनाव बहुत दिलचस्प है और ये माइंड गेम इसलिए भी क्योंकि अंतिम दौर का चुनाव है। चार दौर हो चुके हैं, अब 3 और बचे। 7 दौर के कुल मिलाकर 7 चरणों में चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपने तरीके से, अब कोई बड़ा नेता मन से ये तो कहेगा नहीं कि हमारी सरकार नहीं बन रही, वो यही कहेगा कि गठबंधन की सरकार बन रही। यदि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी हैं तो वो यही कहेंगे कि 270 सीटें हमारी आ गई है। लेकिन बीजेपी ने एक अलग परसेप्शन बनाने का प्रयास जरूर किया है ललित, कि परसेप्शन ये है कि एक तो 400 पार हम करने जा रहे हैं, दूसरा इस बार मोदी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। परसेप्शन को लेकर बीजेपी संगठन बतौर संगठन बूथ पर काम करती है, फील्ड में काम करती है। तो क्या उस लेवल पर इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन जिसकी बात खड़गे साहब कह रहे हैं वो कर पाए? अभी हमने हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए तो कई जगह तो ये भी नजर आया कि कुछ टेबलें ही नहीं लगी थी कांग्रेस की। तो ये बड़ी बात होती है कि यदि बूथ पर जिसने मजबूती के साथ किया होगा, और अमित शाह या उनकी टीम वो तो नए ढंग की पार्टी है, अब एक उस पर सर्वे करती है। एक जगह स्थान चुनाव खत्म होता है और उसका सर्वे हो जाता है, उनके पास रिपोर्ट आ जाती है कि हम कहाँ तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कुछ आकलन उन्होंने किया होगा। और अब लेकिन निश्चित रूप से माइंड गेम भी इसको माना जाएगा, लेकिन जनता में किसके प्रति
जनता किसके प्रति अपना माइंड बना पाती है और गेम में कौन सफल होता है, ये तो 4 तारीख को बहुत स्पष्ट होगा। बिल्कुल मनोज जी, और जैसे कि आपने कहा, निश्चित तौर पर परसेप्शन एक बनता जा रहा है, और ये एक दावा भी जो अमित शाह ने किया, उसी दावे के पलटवार के रूप में अब कांग्रेस की तरफ भी ऐसे ही परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जी आपका इस पूरी जानकारी।